हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम समझेंगे भाई प्रेफरेंस शीट बनती कैसे, मैंने कैसे बनाई और जो जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड, उनको भी जान लेते हैं और बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बस लास्ट तक देख लेना है। अब देखो, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जो प्रेफरेंस सीट बनेगी वो सबके लिए डिफरेंट बनेगी। और ये प्रेफरेंस सीट है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी कि मुझे क्या कोर्स करना है या क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पहले किस कोर्स को करना चाहता हूँ, उस अकॉर्डिंग मैंने ये प्रेफरेंस सीट बनाई। सो अब आपका क्या काम बन जाता है और आपको क्या करना है। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको वीडियो में पता चलेंगे, उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, वो आप पे भी अप्लाई होंगे और उनको आपको भी अपनी प्रेफरेंस सीट बनाते वक्त फॉलो करना है। और ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं जैसे मैंने बनाया उसी तरह से आपको एग्जैक्ट कॉपी कर देना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया कि मेरे को पहले क्या चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के हिसाब से बनाया है अपनी प्रेफरेंस सीट को। तो वैसे ही सेम एज इट इज़ आपको जो पसंद है अपने अकॉर्डिंग उसी फॉर्मूले को लगाना है और अपनी प्रेफरेंस सीट को रेडी करना है। अब आप बोलोगे कि मेरी प्रेफरेंस सीट तो साइंस के अकॉर्डिंग है क्योंकि मैं साइंस का, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और आप बोलोगे शायद हम आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो हमें उस टाइप से प्रेफरेंस सीट चाहिए। वो बात आपकी सही है, बट जो भी इसमें आपके लिए कॉमन स्टेप्स निकल के आएंगे वो सभी के लिए आएंगे और प्रेफरेंस सीट तो सभी के लिए अलग बनेगी। ऐसे कोई बात नहीं, अगर कोई साइंस से भी तो उसकी भी अलग बन सकती है। तो कोई सा भी हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस में हो, उसमें भी भाई टू टाइप्स हो जाते हैं। आपके मैथ के लिए मैं अपने मैथ के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, किसी का बायो हो जाएगा वो बायो के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो जो भी इसमें कॉमन बात हो जाएगी, कुछ बातें होंगी जो आपको पता चलेंगी, वो आपको अपने लिए अप्लाई करना है, उन पे फॉलो करना है और उन्हीं में चेंजेस भी करने हैं। वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगी कॉमन स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको उनको फॉलो करना है और अप्लाई करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि अब आपका एक और चीज़ आती है कि भाई प्रेफरेंस सीट भैया हमें खरीदनी चाहिए या फ्री होती है उसको देखनी चाहिए। अब इस चीज़ को सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपको कोई तरीका ही बता दे कि भाई प्रेफरेंस सीट बनती कैसे है और कैसे बनाई जाती है, तो आप खुद ही बना लोगे, तो आपको इसमें कोई भी पैसे लगाने की या इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो जाती कि आपको खरीदनी चाहिए। भाई इसमें आपको पैसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे, अगर आपको तरीका ही पता चल जाएगा कि रियल में प्रेफरेंस सीट बनती कैसे है, तो आप खुद से ही बना लोगे। तो वही बात हो जाती है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल और क्लियर कट बात है कि प्रेफरेंस सीट के लिए आपको अपने पैसे मतलब खर्च करने की जरूरत नहीं है। भाई आप खुद से भी बना सकते हो और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली बना लोगे। अब देखो यार, मैंने भी अपनी प्रेफरेंस सीट को बनाने के लिए कहीं से कुछ तो रिसोर्स यूज किया होगा, वो भी आपको बता दूंगा, बट वीडियो के एंड में, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब मेन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप 1 से। भाई देखो, सबसे पहले मैंने सभी कोर्सेज की लिस्ट बनाई जिसमें भी मैं एलिजिबल था, मतलब पीसीएम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं डीयू के अंदर, जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की लिस्ट बनाई, सभी कोर्सेज की, कोई भी कोर्स छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं कि जो आपको टॉप कर सुनते हो उन्हीं की लिस्ट बनाई। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये पीसीएम से रिलेटेड कोर्स हैं जिनके अंदर पीसीएम चाहिए होता है। तो उन सभी कोर्सेज की मैंने लिस्ट बनाई और जिसका पास पीसीएम है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि उसी की ये कोर्सेज रहने वाले हैं। तो इस टाइप से मैंने सबसे पहले कोर्सेज की लिस्ट बनाई। अब आपको करना क्या है, अब आपका होगा कि भाई आर्ट्स का होगा, कॉमर्स होगा, तो आपको अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है कि जो आपके आर्ट्स के कोर्सेज हो जाएंगे, कॉमर्स के कोर्सेज हो जाएंगे, या जिसके पास बायो होगा वो बायो के कोर्सेज बना सकता है। तो ये आपको पता चला होगा कि अब आपको चेंजेस क्या करने हैं। पर आपको एक स्टेप तो पता चला कि भाई आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट रेडी करनी है सभी कोर्सेज की। और मेरा सजेशन यही है कि भाई सभी कोर्सेज को लिखो और सभी कोर्सेज की लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टॉप कोर्स इंक्लूड कर दे रहे हो और जो आपको लगता है लो कोर्स है उसको आप छोड़ दे रहे हो, उसकी भी लिस्ट बनाओ, लिस्ट सभी की बनाओ। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप सेकंड की ओर, इसको समझते हैं। अब भाई आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी है कि आपको करना क्या है। बेसिकली मतलब है आप पहले क्या पढ़ना चाहते हो, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किसमें अपना एडमिशन देखना चाहते हो। और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, इन सब के आगे आपको EBCD इस टाइप से लाइटर मतलब सीक्वेंस में दिख रहे होंगे। ये मैंने इसीलिए नहीं लिखे हैं, मैंने इनको प्रायोरिटाइज किया है। इसको भी डिटेल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ कि मैंने इनको प्रायोरिटी कैसे दी। कि फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे पहले एडमिशन किस में चाहिए, सबसे पहले कोर्स कौन सा करना चाहता हूँ, या मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मेरे को चाहिए भाई मेरा कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में हो जाए एडमिशन, तो सही है, इसमें मेरे को सबसे पहले चाहिए। उसके बाद मैं किस में जाना चाहता हूँ, वही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स है कि मतलब प्रोग्राम का कोर्स है, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। अगर इसके बाद मेरे को इसमें एडमिशन मिल जाता है तो भी सही है। फिर इसके बाद मैं किस में फ्लेक्सिबल हूँ, इसके बाद मैं मैथ ऑनर्स में देखना चाहता हूँ एडमिशन। फिर इसमें मैं अपने इसके बाद किस कोर्स में एलिजिबल होना चाहता हूँ, मतलब एडमिशन देखना चाहता हूँ, स्टैट ऑनर्स में देखना चाहता हूँ। इसके बाद ठीक है भाई मेरे को फिजिक्स ऑनर्स में मिल जाए, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। इसके बाद जो भी आपके कोर्सेज बच जाते हैं उसमें आपको फ्लेक्सिबल होना है कि इनमें एडमिशन नहीं हुआ तो इसके बाद ये करना चाहता हूँ मैं। जैसे मैंने मैथ के बाद स्टैट करना चाहता हूँ, उसके बाद फिजिक्स हो जाता है,
उसके बाद जो भी आपके कोर्सेज हो जाते हैं उनकी सबकी लिस्ट बनानी है कि आपको टॉप से डाउन तक अपने सभी कोर्सेज को एक प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आपको एक आइडिया बन जाएगा और आपकी लिस्ट भी बन जाएगी। अब इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि अब देखो जैसे मेरा था कि भाई कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप पे था, ए पे था, तो आपके लिए वो चीज़ हो सकती है कि आपको फिजिक्स चाहिए होगा, या जो भी आपके कॉमर्स के कोर्स हो जाते हैं वो हो सकता है, या आर्ट्स के, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए वो हो सकता है कि चीज़ आपके लिए फिजिक्स ऊपर हो, किसी के लिए मैथ ऊपर हो, किसी के लिए केमिस्ट्री ऊपर हो। तो वो सबके लिए अलग से डिपेंड करेगा भाई कि सबसे पहले आप किस में अपना एडमिशन देखना चाहते हो। तो वही चीज़ है कि इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ कॉमन पॉइंट्स पता चलेंगे, तो आपको यही सब कॉमन पॉइंट्स है, बस इनमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है। तो इसी का मतलब हो जाता है कि भाई इसी का नाम होता है प्रेफरेंस सीट, जो कि अपने अकॉर्डिंग बनती है। तो इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग बनाना है। स्टेप 3 में अब आपको क्या काम करना है वो समझते हैं। भाई अब आपने जो कोर्स बनाए उनके कॉलेज का भी पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स मतलब कौन से कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है, तो उनकी भी लिस्ट बनानी है आपको। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उन सभी कॉलेज की लिस्ट बना ली। तो सबसे पहले मैंने अपने कंप्यूटर साइंस की लिस्ट बना ली, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और कोई भी राइटिंग के लिए नहीं बोलेगा, राइटिंग को कोई कुछ नहीं बोलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने सारे कॉलेज की लिस्ट बना ली। फिर आपको दिखेगा हर कोर्स की लिस्ट बना ली। यहाँ पे मैंने अपने फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस की लिस्ट बना ली। फिर वहाँ पे आपको दिखेगा फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, और जितने भी मेरे कोर्सेज हो जाते हैं, ये फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, स्टैट ऑनर्स, जितने भी मेरी लिस्ट है उन सभी की लिस्ट बना ली। और ये फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी जो मेरे ये 1-2 कोर्स बच जाते हैं, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मतलब जितने कोर्सेज हैं उन सभी के कॉलेज की लिस्ट बना ली। अब देखो आपको जो ब्रैकेट में नंबर दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि ये इतने कॉलेज करवाते हैं, मतलब 15 कॉलेज है DU के अंदर, ये इस कोर्स को करवाते हैं। तो ध्यान से आपको एक चीज़ पता चली होगी, मैं बता ही देता हूँ क्या है, कि जो भी कॉलेज है मैंने उनको कैंपस वाइज सेपरेट कर दिया कि मतलब पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज लिखे, फिर उसके साउथ कैंपस के कॉलेज लिखे, फिर मैंने ऑफ कैंपस के कॉलेज लिखे कि बाद में मेरे को आसानी हो कि भाई प्रेफरेंस सीट बनाने में और इजी रहे, मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो कि पहले कैंपस वाइज उनको थोड़ा थोड़ा सेपरेशन ला दोगे कि आपको पता चल जाए कि पहले आपने नॉर्थ के लिखे, फिर साउथ के लिखे, फिर ऑफ के लिखे, खुद को ही आइडिया पता चल जाएगा। कि आपको ये देखो कंप्यूटर साइंस में आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने पहले नॉर्थ के 2 कॉलेज लिख दिए कि नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेज इस कोर्स को करवाते हैं, फिर मैंने साउथ के लिख दिए, फिर ऑफ के लिख दिए। ऐसे ही आपको फिजिक्स ऑनर्स में भी दिख रहा होगा कि ये देखो आपको हिंदू हंसराज, स्टीफेंस, KMC, रामजेस, STDB खालसा, मतलब जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है उनको मैंने ऊपर रख दिया। फिर बीच में जो साउथ कैंपस के कॉलेज है उनको लिख दिया, और फिर जो हमारे ऑफ कैंपस के कॉलेज बच जाते हैं उनको भी मैंने सेपरेट करके लिख दिया। तो इस टाइप से आपको कॉलेज की प्रॉपर हर कोर्स की लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट में आपको गर्ल्स कॉलेज एक भी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? ये चीज़ मेरे लिए और आपके लिए, मतलब बॉयज़ के लिए, सिर्फ बॉयज़ के लिए फॉलो हो गई कि वो गर्ल्स कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। इतनी बात तो आपको पता ही चल गई होगी। और ये जो लिस्ट होगी वो गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप गर्ल्स कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हो फॉर बॉयज़, और गर्ल्स कॉलेज तो गर्ल्स कॉलेज ऐड कर ही सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी। तो इस अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट मतलब गर्ल्स के लिए तो लिस्ट बढ़ी जाएगी क्योंकि उनके कॉलेज ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो आपको इस अकॉर्डिंग भी आपको अपनी लिस्ट बनानी है। अगर गलती से आपको आइडिया नहीं होता है फिर भी आप गर्ल्स कॉलेज अपनी नोटबुक में बनाते समय या जहाँ पे भी बना रहे हो प्रेफरेंस सीट बनाते समय लिख देते हो, तो उसमें भी आपसे कोई गलती की बात नहीं है क्योंकि पोर्टल पे आपको गर्ल्स कॉलेज दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बॉयज़ को गर्ल्स कॉलेज नहीं दिखता है। और मतलब गर्ल्स को तो सिंपल सी बात है, उनके लिए तो होता ही है, तो उनको तो शो हो गई, बट बॉयज़ को वो चीज़ दिखेगी ही नहीं। अब आपका मेन चीज़ होगी कि भाई इतने सारे कोर्सेज हैं तो इन सब के कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी कि पर्टिकुलर कोर्स को कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई DU का ब्रोशर एक बार डाउनलोड करो, जो बुलेटिन का इन्फॉर्मेशन है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो भी है उसको डाउनलोड करो, उस पूरे PDF को पढ़ो, तो आपको सारी डिटेल्स, बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि DU के ब्रोशर में इस टाइप से खुद ही मेंशन होता है कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है कि आप गूगल पे जाके ढूंढो, आपको PDF में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके कोर्सेज कॉलेज के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अब मेन समझते हैं हमारा प्रेफरेंस सीट का मेन स्टेप अब कैसे रेडी होने वाली है। इतना सारा हमारे पास डेटा आ चुका है, हमने सब रेडी कर लिया। अब मेन आगे बढ़ते हैं भाई, प्रेफरेंस सीट अब कैसे मेन तैयार होने वाली, इसको चीज़ को ध्यान से समझना। और मैंने कैसे, अब मेरी प्रेफरेंस सीट से आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे बनाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चाहिए, तो उसके जो टॉप कॉलेज है उसके 2 टॉप कॉलेज मैंने ऊपर रख दिए, मतलब हंसराज कॉलेज और SEDB श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, उसको टॉप पे रख दिया। तो ठीक है,
इतने दो मेरी लिस्ट बन गई। इसके बाद जो था मेरा फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, जो मैंने दूसरा प्रोग्राम का कोर्स था, उसका एक कॉलेज जो कि हंसराज कॉलेज है उसको भी टॉप में रख दिया, जो मैंने आपको बताया कि इसके बाद मेरे को इसमें एडमिशन चाहिए। फिर उसमें क्या किया कि फिर उसके बाद जो भी मेरे मैथ ऑनर्स हो जाता है, फिर स्टैटिस्टिक ऑनर्स हो जाता है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, उसके जो दो कॉलेज होते हैं, सिर्फ दो कॉलेज, मतलब हंसराज और हिंदू, मेरे को इसमें था कि मेरे को इन दोनों कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए मैंने इनके जितने भी कोर्सेज थे उनको लाइन वाइज ऐड कर दिया। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आपको कहाँ चेंज करना है। फिर मैंने क्या किया कि मतलब जो भी हिंदू हंसराज के कॉलेज के कोर्स थे उनको ऐड कर दिया कि भाई इनमें अगर एडमिशन मिलता है तो ठीक बात है मेरे लिए। अब लिस्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर मतलब हिंदू हंसराज इस टाइप से चल रहा है और उसके कोर्स चल रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, फिर मैंने क्या किया, अगेन अपने कोर्स को प्रायोरिटी दी कि मेरे को चाहिए मैथ ऑनर्स। उसके टॉप कॉलेज लिख दिए स्टीफंस, रामजस, किरोड़ीमल। फिर क्या किया, मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स को प्रायोरिटी दी, जैसा कि वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो टॉप कॉलेज है उसको रख दिया। फिर मैंने जैसे बताया फिजिक्स ऑनर्स, उसके जो टॉप कॉलेज हो जाते हैं उसको लिख दिया। फिर आपको देखने को मिलेगा जो केमिस्ट्री ऑनर्स है उसके जो भी टॉप कॉलेज हो जाते हैं उसको लिख दिया। और जो एक आपका जियोलॉजी ऑनर्स है उसको, उसका एक ही कॉलेज है तो उसका भी लिख दिया टॉप कॉलेज। और फिर आपको देखने को मिल जाता है जो अपने प्रोग्राम के कोर्स हो जाते हैं, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, रामजस कॉलेज 27 नंबर पे यही तुम्हारे भाई को मिला, तो तुम्हें भी पता ही है। तो इसको भी मैंने मतलब टॉप कोर्सेज के बाद प्रोग्राम कोर्स के टॉप कॉलेज लिख दिए। फिर इसी में आपको दिख रहा होगा इस प्रोग्राम में फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स लिखा, फिजिकल साइंस विद मतलब एनालिटिकल इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज लिख दिए। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी अपने ये देखो एक कॉलेज के लिए मैंने पर्टिकुलर जो भी SGDV खालसा कॉलेज है इसके सारे कोर्सेज बॉटम में लिख दिए। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो। अगर आपका कोई होगा कि जो सिख भाई होगा जिसको मतलब सिख कॉलेज ज़्यादा मतलब उसके लिए प्रायोरिटी पे होगा तो उस चीज़ को टॉप पे रखेगा। मेरे को ऐसा था कि अगर मेरे को इन 6 में से एडमिशन मिल रहा है जो भी टॉप कॉलेज हो जाते हैं, तो मेरे को पहले इन 5 में मिले जो भी मतलब डाइवर्सिफाई है। SGDV खालसा कॉलेज में अगर मुझे बाद में भी एडमिशन मिलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ आपके लिए अगर टॉप पे हो सकती है तो इसको आपको टॉप पे रखना है। मैंने इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग डाउन पे रखी क्योंकि मुझे अगर इसमें बाद में एडमिशन मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनसे ऊपर में जिसमें भी एडमिशन मिलता है तो मुझे चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जितने भी मेरे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज थे ऑलमोस्ट सारे कवर, ऑलमोस्ट क्या सभी कवर हो गए। जो भी मेरे कोर्सेज करवा रहे थे नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज मेरे कवर हो गए। अब क्या बच गया, आपको पता चलेगा कि भाई साउथ कैंपस के कॉलेज बच गए, ऑफ के बच गए। तो अब मैंने क्या किया, जो भी मेरे साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज है लाइक श्री वेंकटेश्वर और ASD और जो भी मोतीलाल नेहरू, दयाल सिंह कॉलेज, इस टाइप के कॉलेज हो जाते, उनके साथ क्या किया, जो भी टॉप कॉलेज है और जो मेरे प्रायोरिटी है कोर्सेज की उनको ऐड कर दिया। कि फॉर एग्जांपल श्री वेंकटेश्वर हो जाता है, उसके साथ मैंने जो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है कोर्सेज का उसको ऐड कर दिया, और जो बाकी टॉप कॉलेज बच जाते हैं साउथ कैंपस के उसको ऐड कर दिया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इस टाइप से मेरी लिस्ट और आगे बढ़ी। अब आपको पता चलेगा कि भाई अब सिर्फ बच रहा है मेरी लिस्ट में अपने ऑफ कैंपस के कॉलेज। तो अब मैंने अगेन क्या किया, अब मैंने सिर्फ अपने कोर्स को प्रायोरिटी दी। मतलब जो मेरा अब मेरे को चाहिए कि भाई अब अगर ऑफ कैंपस में मेरे को एडमिशन मिल रहा है तो कम से कम मेरे को मेरा कोर्स तो मिले। तो इसमें मैंने अपने जो भी कोर्सेज हो जाते हैं उनको प्रायोरिटी दी और उस हिसाब से अपने कॉलेज को सेट कर दिया। मैंने अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग कॉलेज सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने जो भी कंप्यूटर साइंस के कॉलेज बचे हुए थे उनके ऐड कर दिया, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस के कॉलेज बचे हुए थे उनको ऐड कर दिया, फिर मैथ ऑनर्स के जो भी कॉलेज बचे हुए थे उनको ऐड कर दिया, फिर स्टैट ऑनर्स के जो भी कॉलेज बचे हुए थे उनको ऐड कर दिया, और जो भी ऐसे ऑर्डर था उससे कंप्लीट करके मेरी प्रेफरेंस सीट पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो भाई ऐसी बात नहीं है कि साउथ कैंपस के कॉलेज को आपको नीचे ही रखना चाहिए या ऑफ कैंपस के कॉलेज को हमेशा ही नीचे रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो जाती है। अब देखो कुछ साउथ कैंपस के कॉलेज भी टॉप लेवल के होते हैं नॉर्थ कैंपस के बराबर, और ऑफ कैंपस में भी कुछ कॉलेज हो जाते हैं वो भी टॉप कॉलेज हो जाते हैं, लाइक आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वो बिजनेस स्कूल मतलब जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज हो जाते हैं भाई उसमें टॉप लेवल पे है। और ऑफ साउथ कैंपस में भी कॉलेज है लाइक आपका श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और LSR, वो तो मतलब गर्ल्स के लिए वो आपको आइडिया होगा ही, और ARSD कॉलेज वो भी टॉप कॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, अगर इनमें भी आपको एडमिशन मिलता है तो भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी टॉप कॉलेज ही हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो इस टाइप से मैं अपनी कंप्लीट प्रेफरेंस शीट इजीली रेडी कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप भी अपनी प्रेफरेंस शीट भाई तैयार कर सकते हो। जो जो स्टेप्स है कॉमन स्टेप्स अब आपको पता चल गए होंगे कि आपको अपने अकॉर्डिंग कहाँ चेंज करना है। मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज किए, मतलब मेरी प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग चेंज किए। तो आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते समय उनमें ध्यान रखना है
और उसमें ही ऐसे चेंजेस करने हैं तो आपकी प्रेफरेंस सीट रेडी हो जाएगी। अब देखो एक अलग पॉइंट हो जाता है, शायद ही कोई आपको पता है, थोड़े दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ता है, तो वही चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा बहुत आपके फीस से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखो हम इस चीज़ को मान लेते हैं, अगर आपके फीस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी फीस अगर आपको पता चलती है और आपके घर में कोई भी फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी कोई एक आध स्टूडेंट हो जिसकी भाई प्रॉब्लम हो, अगर उसको एक रेंज से ज़्यादा डबल फीस देखने को मिले तो उसके लिए शायद प्रॉब्लम हो, और उतनी फीस उसके लिए शायद ज़्यादा हो, तो वहाँ पे उसके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको अगर मान लो फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, और आपको चाहिए कि भाई टॉप कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, तो ठीक है, आपने स्टीफेंस को ऊपर रख दिया, हिंदू हंसराज को भी ऊपर रख दिया। तो इसमें आपको बताता हूँ कि अगर आप हिंदू हंसराज में जाते तो आपकी फीस मतलब 25 या 26,000 तक, जो भी आपकी फीस है आप चेक कर लेना, आपको इतने तक आपका फीस में हो जाएगा। बट अगर आप स्टीफन्स में जाते हो तो वही चीज़ के लिए आपको 40 to 45,000 आपकी फीस हो जाती है। तो वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी कि अगर किसी का मतलब फीस की अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा आपके लिए सही में आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा हो जाती है, तो आपको क्या करना है भाई, बस हिंदू हंसराज को ऊपर कर देना है, स्टीफन्स को आपको बस एक पॉइंट नीचे कर देना है। ऐसा नहीं कि टॉप कॉलेज को बिल्कुल नीचे कर दोगे, ये गलती मत करना। बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे कि आपको कोर्स मिल रहा है, लाइक आपको फिजिक्स ऑनर्स तीनों कॉलेज से करना है और आपको तीनों कॉलेज में मिल भी रहा है इजीली, तो आपको अगर फीस की प्रॉब्लम नहीं है तो सही बात है। बट किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि अगर उसको इतनी फीस पता चलती है और एक टाइम पे आपको पे करनी होती है, आपको पता ही आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए, और शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तब आपको क्या करना है भाई, तो यार अगर आपको दूसरे कॉलेज में मिल रहा है, हिंदू हंसराज भी तो टॉप कॉलेज है, मान लिया कि हम सेंट स्टीफन सबसे टॉप हो गया, बट हिंदू हंसराज भी टॉप कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन लेने में ऐसे कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, मतलब सब चीज़ का सोचना चाहिए, तभी आप इस पॉइंट को भी देख पाओगे। और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई अगर आप हिंदू हंसराज में फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हो तो सेंट स्टीफन में ले रहे हो या उससे कोई डाउन बात हो जाएगी, वो भी टॉप की चीज़ है, ये भी टॉप की चीज़ है। और ये सिर्फ एक ही कॉलेज के साथ ऐसा हुआ है कि सेंट स्टीफन में ही ज़्यादा कोर्सेज की फ़ीस हाई है, बाकी कॉलेज में आपकी फ़ीस मतलब नॉर्मल ही है या सिमिलर रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी, बट सेंट स्टीफन में थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और टेंशन मत लो यार। और एक चीज़ और बताता हूँ जो कि मेन पॉइंट है कि भाई देखो, सीधी बात है, सेंट स्टीफन टॉप कॉलेज हैं और इसके जो भी कोर्सेज हैं, डिमांडिंग कोर्सेज हैं, इनकी कट ऑफ हाई ही जाती है। मतलब आपको साइंस के कोर्सेज में 500 प्लस, 480 प्लस, 470 प्लस, मतलब 500 प्लस तो चाहिए ही होता है। मतलब जिनका टॉप स्कोर है उन्हीं का एडमिशन होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपका स्कोर डिसेंट भी है या एवरेज है या कम है तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब जिसको है कि मैंने जो पहला पॉइंट बताया कि जिसकी अगर फीस की प्रॉब्लम है कि ये फीस उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मतलब उसके फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इतनी फीस से रिलेटेड, तब उसको मतलब बाकी कॉलेज के लिए भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई कि हिंदू हंसराज में एडमिशन मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी टॉप में है, सेंट स्टीफन भी टॉप में है। बट ये गलती नहीं करना है कि सेंट स्टीफन को बिल्कुल लिस्ट के डाउन कर दो। यार ये वाला पॉइंट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर, शायद ही कोई इस टाइप से बताए। और ये सब भी आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और मेन बात है यार, मतलब जो टॉप की चीज़ है उसको टॉप में ही रखना है, बस आप थोड़ा बहुत ही उसमें रिप्लेस कर रहे हो कि आपने हिंदू हंसराज रख दिया, फिर आपको सेंट स्टीफन रख दिया, कि आपको पता है कि तीनों मिल जाएगा। अगर मतलब आपको कम ही चांस होते हैं कि भाई सभी को टॉप चीज़ मिले, और आपको पता है अगर आपका टॉप स्कोर है और आपके ऐसी कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे तो नहीं कि सभी की प्रॉब्लम होगी भाई, जिसकी प्रॉब्लम नहीं होगी वो टॉप की चीज़ टॉप में ही रखना। किसी एक आध की अगर स्पेशल इस टाइप की प्रॉब्लम हो, फिर बाद में उसे पता चलता है कि भाई इतनी ज़्यादा फीस है, तो उसके लिए गड़बड़ होगी ना। तो इस चीज़ की भी आप समझ सकते हो। और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इससे रिलेटेड, मतलब फीस को उसको देखना ही नहीं, तो भाई टॉप की चीज़ टॉप में ही रखो और कोई भी मिस्टेक मत करना। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से रिसोर्स की यूज़ किए, जैसे आप अभी देख रहे होंगे। सबसे पहली बात तो यूट्यूब से ही मतलब जो चीज़ समझनी थी समझी, और दूसरी बात फ्री प्रेफरेंस सीट है वो कहाँ से डाउनलोड की थी, वो मैंने मतलब जो CT Adda 24/7 आपको पता ही है प्लेटफॉर्म, वहीं से मैंने फ्री प्रेफरेंस सीट डाउनलोड करी थी। तो मतलब कुछ भी पेड तो लिया ही नहीं था, तो इसमें भी आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, जो फ्री ऑप्शन है उनको आप चेकआउट कर सकते हो। बट जो हमने कस्टमाइजेशन अभी समझे, थोड़ी देर पहले समझे कि ऐसे ऐसे अपने अकॉर्डिंग के, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं, वो तो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। आपको एक कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि ये टॉप में, ये एवरेज है, ये डाउन है, ये तो आपको मिल जाएगी। बट उसके अंदर भी तो कस्टमाइजेशन आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, वो तो आप खुद ही करोगे। तो वही बात है, आपको कुछ भी खर्चने की जरूरत नहीं है। फ्री मिले तो मतलब उस चीज़ को भी देखो, समझो और खुद के अकॉर्डिंग चेंज करो। आई होप, और मेरे को खुद को भी ऐसा लगता है यार ये बहुत सही वीडियो है प्रेफरेंस सीट के लिए। और आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक वाइक का आप देख लेना यार, सब्सक्राइब भी कर देना यार अपने भाई के लिए प्लीज़, और बताना ज़रूर कि ये भाई कैसे लगी। और आई थिंक यार अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी स्टेप्स हैं प्लीज़ आप अपने साथ फॉलो करो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी कॉलेज हो या कोई भी स्ट्रीम हो, अपने सेम जो भी स्टेप्स है अपने अकॉर्डिंग फॉलो करो और अपने अकॉर्डिंग चेंज करो। और जैसे बताया आपको प्रेफरेंस सीट में पैसे लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। और भी आपका कोई डाउट बन जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ भाई बताना, लिखना है कि भाई यार कैसी लगी वीडियो। भाई बहुत सही वीडियो थी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये मतलब सही वीडियो थी। और प्लीज़ आप अपना भी ओपिनियन बताना। वीडियो सही में अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।